हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तारक मेहता के उल्टे चश्मे में अब आगे बागा, नट्टू काका और जेठालाल तीनों डांस कर रहे होते हैं इस खुशी में कि उनको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है कूलिंग किंग के फ्रिज का। चाहे फ्रिज पुराना हो या नया हो, बस उनको फ्रिज देना है पार्टी को। और पार्टी 2 लाख एडवांस भी देके गई है 5 फ्रिज का। तीनों बहुत खुश हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि सेठ जी एक बात बताइए, हर फ्रिज पे हमें कितने का प्रॉफिट होगा। तब जेठालाल बोलता है कि हमें पर फ्रिज पे 18,000 रुपये बचेंगे, क्योंकि 2,000 रुपये का हम पुराना फ्रिज खरीदेंगे और रैंसम का हम उसे नया फ्रिज देंगे, तो हमें पर फ्रिज पे 18,000 का प्रॉफिट होगा। तभी ये बात सुनकर नट्टू काका और बागा बहुत खुश हो जाते हैं। जेठालाल कहता है चलो फटाफट काम पे लग जाओ, सभी को मार्केट में खबर फैला दो कि कूलिंग किंग के फ्रिज जिसके पास भी है, जैसी भी हालत में है, नया है पुराना है, वो हमें भिजवा दे और उसके बदले रैंसम का नया फ्रिज ले जाए। सभी अलग अलग फ़ोन करने लगते हैं भंगार वालों को, पर किसी के पास भी कूलिंग किंग का फ्रिज नहीं होता और कहते हैं कि ये तो बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत समय से इसका कोई भी हमारे पास ऑर्डर भी नहीं आया और हमने किसी से ख़रीदा भी नहीं है। सबसे बात करने के बाद भी तीनों को कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कोई कूलिंग किंग का फ्रिज नहीं मिलता। तीनों परेशान हो जाते हैं। तीनों एक दूसरे से बात करते हैं कि आपको कोई कूलिंग किंग का फ्रिज मिला। तीनों कहते हैं मुझे भी एक भी नहीं मिला। तो तीनों यही बात कर रहे होते, अब कहाँ से हम अरेंज करेंगे ये फ्रिज। तो अब जेठालाल कहता है कि मार्केट में ये खबर फैला दो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को कूलिंग किंग के फ्रिज चाहिए, चाहे नए हो पुराने हो, बस कूलिंग किंग के फ्रिज ही होने चाहिए। तब बागा बोलता है क्यों ना हम इश्तिहार में इसकी खबर दे दें। तब वो कहते हैं कि अगर हम आज देंगे तो कल लोगों तक पहुंचेगी, इससे अच्छा है क्यों ना हम सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल दें ताकि लोगों को तुरंत ही मिल जाए। तभी जेठालाल कहता है हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। और बागा ये सोशल मीडिया पे डाल देता है कि जो भी हमें कूलिंग किंग का फ्रिज देगा जैसे भी हाल में, उसे हम रैंसम का नया फ्रिज देंगे और पोस्ट कर देते हैं। तप्पू ये पोस्ट पढ़कर बाबूजी को सुना रहा होता है कि गला इलेक्ट्रॉनिक्स में नया ऑफर है, यहाँ पर कूलिंग किंग का कैसा भी फ्रिज लाओ, नया पुराना, और रैंसम का सिंगल डोर नया फ्रिज ले जाओ। ये सुनकर बापूजी गुस्सा होने लगते हैं कि जेठा तूने ये क्या पोस्ट डाली है, ऐसे तुझे नुकसान नहीं हो जाएगा। तब जेठालाल बताता है नहीं बापूजी, हमारे यहाँ पे ऐसा क्लाइंट आया था जिसे कूलिंग किंग का फ्रिज चाहिए, चाहे कैसी भी हालत में हो। हमने भीड़ों को भी इसी के तहत नया फ्रिज दिया है, अब उसे और फ्रिज चाहिए और उसे हमें पर फ्रिज पे 18,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। और वहीं जेठालाल नीचे सोडा पीने जाता है, मेहता साहब मिल जाते हैं। भीड़ वहीं अब्दुल की दुकान में बोलता है कि आज सोडा मेरी साइड से, क्योंकि मैंने डबल डोर का फ्रिज खरीदा है, फ्रिज लिया है, वो भी बिल्कुल फ्री। सब खुश हो जाते हैं कि ठीक है, आज सोडा भीड़े पिला रहा है। वहीं पे सब आपस में मस्ती करने लगते हैं कि भीड़े भाई आपको तो फ्री में फ्रिज मिल गया। वो कहता है हाँ। जेठालाल और मेहता साहब भी सोडा पीने पहुंच जाते हैं और जेठालाल बोलता है कि आज सोडा मेरी साइड से, क्योंकि मुझे भीड़े के फ्रिज की वजह से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। सब कहते हैं कैसा ऑर्डर, तुम्हें कौन सा। तभी अय्यर बोलने लगता है कि ये जेठालाल अपने फ़ायदे के बिना किसी का कुछ काम नहीं करता। तब जेठालाल बोलता है अय्यर भाई, मुझे भीड़े की फ्रिज के वजह इसलिए ऑफ़र मिला है क्योंकि जो पार्टी कूलिंग किंग का फ्रिज लेने आई थी उसे एक नहीं और ज़्यादा फ्रिज चाहिए, जिसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। सब बहुत खुश हो जाते हैं सुन के और अय्यर कहता है हाँ भाई, फिर तो ठीक है, तुम्हें अगर बड़ा ऑर्डर मिला है। और सभी को सोडा पिलाता है जेठालाल। जेठालाल बोलता है कि बस जल्दी से जल्दी फ्रिज मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा। और तभी पोपटलाल बोलता है तुम हमारे डिजिटल एडिशन में अपनी ये न्यूज़ छपवा दो और डलवा दो, ताकि फटाफट आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिज मिल जाएंगे। तभी जेठालाल इसके लिए तैयार हो जाता है और पोपटलाल बोलता है मैं आज ही डाल दूंगा और देखना कल तक तुम्हें फ्रिज मिलने भी लगेंगे। और सब सोडा पी के घर चले जाते हैं। मेहता साहब कहते हैं कि जेठालाल ये तुम ठीक तो कर रहे हो ना, मुझे डर लग रहा है तुम्हारे लिए। तब जेठालाल कहता है मेहता साहब आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक होगा, हम मुझे कूलिंग किंग के फ्रिज मिल जाएंगे।
तभी जो मेहता साहब घर जाते हैं तो अंजलि भाभी कहती है क्या हुआ। तब वो कहते हैं कि मुझे जेठालाल के लिए डर लग रहा है कि उसको इतने सारे फ्रिज मिल भी जाएंगे, अगर मिलेंगे तो ये ऑर्डर सही भी है। तब अंजलि भाभी कहती है आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक होगा, अगर उन्होंने ऑर्डर लिया है तो वो उसको पूरा भी करेंगे, आप परेशान क्यों हो रहे हो। नेक्स्ट डे भिड़े सुविचार लिख रहा होता है और जेठालाल वहीं जाता है कि आज भिड़े क्या सुविचार लिखा है। तो दोनों आपस में बात करते हैं, कहते हैं कि तुम मुझे कुछ सजेस्ट करो, आज का सुविचार अच्छा है तो कल क्या लिखूं। तब दोनों आपस में मस्ती मारते हैं और भिड़े कहता है जेठालाल तुम रहने दो, मैं खुद अपना सुविचार लिख लूँगा, तुम जाओ। भिड़े चला जाता है और जेठालाल भी जा ही रहा होता है शुभ, तो सामने से बबीता जी आ जाती है और जेठालाल खुश हो जाता है कि आज का सुविचार था कि आपका दिन शुभ हो और मेरा दिन तो शुभ हो गया क्योंकि मैंने बबीता जी को देख लिया। जैसे ही वो बबीता जी के पास जाता है हाय हेलो करने, और बबीता जी को बोलता है कि माफ़ कीजिए कल मैं आपकी अच्छे से आपका वेलकम नहीं कर पाया। तभी पोपटलाल आ जाता है कि वो जेठालाल मेरी बात सुनो ना, और बबीता जी उनको बाय कह के चली जाती है। जेठालाल कहता है भाई क्या हुआ, तू इतनी जल्दी में क्यों है। पोपटलाल जेठालाल को दिखाता है देखो मैंने तुम्हारी न्यूज़ डिजिटल एडिशन में डाल दी है, देखो अब इसमें मैंने ठीक तो लिखा है। उसमें लिखा होता है कि आप कूलिंग किंग का कोई भी फ्रिज लाइए, आपको डनसम का न्यू ब्रांडेड फ्रिज मिलेगा सिंगल डोर। ये देखकर जेठालाल खुश हो जाता है और तभी पोपटलाल कहता है कि मुझे प्रेस तक छोड़ दो ना। तो जेठालाल कहता है आओ तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, और दोनों खुशी खुशी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। एपिसोड नहीं खत्म होता है, आगे के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।